नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबर में आप सभी का स्वागत है और बात बैतूल की सबसे पहले, जहां कंगना रनौत के विरोध में प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया है। ट्रैक्टर को लेकर पहुंचे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने उन पर लाठियां भी बरसाई। सारणी में ट्रैक्टर से कांग्रेसियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बांधी। तस्वीर आप देख रहे हैं, वाटर कैनन से खदेड़ने की कोशिश की है। कांग्रेसी शूटिंग स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। नंदकिशोर पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नंदकिशोर, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस उग्र प्रदर्शन कर रही, कहीं ना कहीं उनका एक ही मुद्दा है कि कंगना किसी भी तरह से किसान के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर के माफी मांगे। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर को बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की, इसमें एक एसडीएम जो वहां पर तैनात थे वो और कुछ पुलिस कर्मियों को भी हल्की चोटें लगी। इसी के बाद में पुलिस उग्र हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज की। इस लाठीचार्ज में 4 से 5 जो कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता हैं, ये लोग घायल होने की बात बताई जा रही है। लेकिन पुलिस का कहना साफ था कि इनको मना करने के बावजूद भी ये बार बार इस तरह का उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रैक्टर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो शायद हो सकता है एसडीएम को ज्यादा चोट लग सकती थी, पुलिस कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। इसलिए एहतियातन के तौर पर तुरंत लाठीचार्ज उन्हें करनी पड़ी। और उनका ये भी कहना है पुलिस का कि अगर समय रहते अगर कांग्रेसी अगर मान जाए तो ठीक है, अन्यथा इनके खिलाफ तो मामला दर्ज किया भी जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की अपने वहां पर ट्रैक्टर चला करके लोगों को चोटिल करने की कोशिश की है, वो साफ जाहिर होता है कि इनका इरादा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का था। जी नंदकिशोर, तस्वीर हम देख रहे हैं, दिन में प्रदर्शन किया, रात में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। कौन है इनके पीछे, कौन गाइड कर रहा है इनको? पुलिस ने किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो जिसने पूरी योजना बनाई हो? ये देखिए, इस मामले में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेसी जो है, अलग अलग ब्लॉक स्तर के जो कांग्रेस नेता हैं, जिला स्तर के जो कांग्रेस नेता, ये सब कांग्रेस नेता ही इसमें नजर आ रहे हैं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई किसान नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता ने ही ये सारे ट्रैक्टर जमा किए और जमा करके ये लोग पहुंचे। इसमें एक मनोज आर्य जो है, जिसके खिलाफ एडिशनल एसपी ने बताया कि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ट्रैक्टर ऑपरेट करते हुए बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें पुलिसकर्मी और एसडीएम को चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि किसानों के नाम पर कांग्रेस अपनी नेतागिरी चमकाने में लगी हुई है। और ये जो वाकया पेश आया, इससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोगों को, पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचा करके अपना ध्येय पाना चाहते थे। जी, वाकई ये तस्वीर हम देख रहे हैं। नंदकिशोर, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीर आप देखिए, जहां वो कह रहे हैं हमें आगे जाने दीजिए। ये बिल्कुल दिल्ली जैसी तस्वीर यहां सामने आई कि ट्रैक्टर दौड़ाने की कोशिश की यहां पर। तो तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से उसने ये ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की। तो सारणी में ट्रैक्टर से कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों पर और वहां सिपाहियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया वहां। शुक्रिया नंदकिशोर इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ जबलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज पदयात्रा निकाली। कांग्रेस ने इस दौरान कृषि कानूनों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल भी शामिल हुए। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी खुलकर बात की। सीपी मित्तल ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने से पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। इस बार महापौर पद के प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर जिला चयन समितियां तय करेंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर की तरह बाकी नगर निगमों में मेयर और पार्षद प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर रायशुमारी के बाद चुन लिए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कहा कि कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़ेगी। चयन प्रक्रिया चल रही है। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, इस बारी चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा कोई नहीं हुई है। कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि लोकल स्तर पर प्रत्याशी तय होंगे सब जगह।
और कांग्रेस उनको सिर्फ सिंबल देगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो लोकल स्तर पर काम चल रहा है। हमारी लोकल कमेटी ग्रामीण में जिला अध्यक्ष ग्रामीण ने और शहर की शहर अध्यक्ष ने बनाई है। ऑफिशियल जब कांग्रेस से होगा तो वही प्रत्याशी होगा जो लोकल कमेटी कह रही है। उज्जैन में बीजेपी के विधायकों का 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुआ है। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे और आखिरी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बीजेपी विधायकों को कार्यकर्ताओं के साथ परिवार भाव से काम करने की नसीहत दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी विधायकों को उनके कर्तव्य और दायित्व के बारे में बताते हुए कार्यक्रम और कार्यालय में सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों को नसीहत देते हुए कहा है कि विधायक कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता के सम्मान का ध्यान रखें और अपने आसपास से बिचौलियों को दूर रखें। मध्य प्रदेश को देश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से रोल मॉडल मध्य प्रदेश 1 नंबर बनाने के लिए संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ग के अंदर भी हमने इस दिशा में कई प्रकार की चर्चाओं के साथ कि मध्य प्रदेश देश का 1 नंबर राज्य, एक रोल मॉडल राज्य बनेगा, ये संकल्प हमारे सभी सम्मानीय विधायक और हमारे सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के लिया है। आज माननीय शिव प्रकाश जी का बहुत ही प्रेरणादायी मार्गदर्शन हम सबको मिला है, बहुत ही प्रेरणादायी है और पूरा वर्ग 2 दिवसीय प्रेरणा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ है। और हम लोग इस नई दिशा लेकर सभी माननीय विधायक यहाँ से जाएंगे और प्रदेश के विकास और कल्याण में मिलकर हम सब काम करेंगे। निश्चित रूप से ये 2 दिन हम सब के जीवन में जहां एक और समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, तो उसके साथ साथ हम आगे आने वाले समय में क्या कुछ कर सकें जिससे ये देश परम वैभव तक पहुंचे, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने 2 दिन तक विचार विमर्श किया। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर नारायण त्रिपाठी ने अलग प्रदेश की मांग को लेकर कहा है कि उनकी लाइन पार्टी की लाइन से अलग नहीं है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे राज्यों की उनकी परिकल्पना थी, इसी आधार पर विंध्य प्रदेश की मांग की जा रही है। अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अलग जगाने वाले बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी हमारे साथ में और बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सर, शुरुआत सबसे पहले प्रशिक्षण वर्ग से करूंगा कि बार बार ये प्रशिक्षण होते हैं और किस तरीके की ट्रेनिंग, क्योंकि जो बात कही जाती है विधायकों को लेकर कि संगठन की लाइन को आगे बढ़ाना है, सरकार की लाइन को आगे बढ़ाना है, और आपकी लाइन जो है कैसे देख रहे हैं? प्रशिक्षण तो हमेशा चलते रहना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का मैयर से एक विधायक के रूप में हूँ, एक सामान्य सदस्य हूँ। मैं फिर कहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर और विंध्य क्षेत्र के एक एक जनमानस की मांग पर जो हमें ज़रूरत है वर्तमान में, उस मांग को मैं मांग कर रहा हूँ। ये पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ, कोई नए निर्माण की बात नहीं कर रहा। और हिंदुस्तान में 3 स्टेट बने हैं और भविष्य में भी स्टेट बनना है। तो यदि बने हैं और बनना है तो पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मंशा थी कि छोटे राज्य बने जिससे उनका विकास हो सके। तो उसी दिशा में हम पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे मुंह से निकली हुई ये विंध्य के लोगों की आवाज़ है। फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2023 और 2024 विंध्य क्षेत्र अपना ये हक ले लेगा। विंध्य क्षेत्र हक ले लेगा। सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो जगह जिस तरीके से जन आंदोलन आपका चल रहा है, जगह जगह से समर्थन मिल रहा है, ये लगता नहीं कि 2023 और 24 की जो आप बात कर रहे हैं कि हक ले लेगा विंध्य क्षेत्र अपना, यही एक सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर जगह ये माना जा रहा है कि जब विंध्य प्रदेश की मांग है, भावनात्मक जो अटैचमेंट है लोगों का, उसका एक बड़ा अगर कोई समर्थन नहीं करेगा तो खामियाजा उठाना पड़ेगा, समर्थन करेगा तो फायदा भी मिलेगा। ये पार्टी का विरोध नहीं है, ये पार्टी के विरोध की भाषा नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का भी विकास होता रहे। इसके अलावा मेरी कोई न मंत्री पद की दौड़ में हूँ। मैं कई बार मीडिया में बोल चुका, जब मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं प्रेशर क्यों बनाना चाहूँगा। मैं किसी भी तरह प्रेशर नहीं बना रहा विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए। मैं फिर कहता हूँ, मुझे अपनी जो भी कुर्बानी देना पड़ा, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। यदि ये है तो मैं तो विंध्य में जन्म लिया हूँ, तो विंध्य के लिए जो करना पड़ेगा। मैं राजनीति से अलग हटके मैं सब हर बार बोलता हूँ, राजनीति भूल जाएं, जाति धर्म भूल जाएं। मेरा निवेदन है विंध्य का पुनर्निर्माण हो जाए,
यही हमारा एक सपना है। बिल्कुल, नारायण त्रिपाठी हैं, बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में नेताओं से चर्चा अंदर हुई है। हालांकि बात करें तो विंध्य प्रदेश को लेकर उनकी साफ तौर पर यह कहना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, विंध्य क्षेत्र की आवाज़ है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, 2023 और 24 के जो चुनाव हैं उसमें विंध्य प्रदेश का एक मुद्दा जो है अहम मुद्दा रहने वाला है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने शनिवार की शाम भोपाल में मंत्रालय के सामने सम्मेलन किया। सम्मेलन के पहले अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने आयोजकों से कहा कि मंत्रालय प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए यहां से दूर सम्मेलन करें, लेकिन आयोजकों ने वहीं सम्मेलन किया। विधायक नारायण त्रिपाठी ने मंत्रालय के सामने भीमनगर झुग्गी बस्ती के लोगों को संबोधित करते हुए अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग के साथ समर्थन मांगा। नारायण त्रिपाठी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मंत्रालय के सामने भीमनगर में बड़ी संख्या में विंध्य क्षेत्र के लोग रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें जागरूक करने के लिए आया हूं। मंत्रालय भी अपना है और भीमनगर इलाका पूरा हमारे विंध्य के लोगों का क्षेत्र है जो यहाँ के लोग रह रहे हैं। तो विंध्य के जो लोग हैं यहाँ, उनसे मैं मिलने के लिए आया हूँ। हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है कि विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए। तो मैं एक एक गली मोहल्ले जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, इन सबको बता रहा हूँ कि हमारा विंध्य प्रदेश होता था, उसके पुनर्निर्माण के लिए हम लोग लगे हैं। और नगरीय निकाय में राजनीतिक फायदा लेने के लिए शिवराज सरकार एक बड़ा अभियान चलाने की बात कर रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ शिवराज सरकार दोबारा एक बड़ी मुहिम शुरू करने वाली है। सहकारिता विभाग ने विवादित 45 हाउसिंग सोसाइटियों की सूची तैयार कर ली है, जिसमें लंबे समय से पैसा जमा करने के बावजूद सदस्यों को प्लॉट नहीं मिल सके हैं। ऐसे 2500 से ज्यादा पीड़ितों को अगले महीने से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। भोपाल और इंदौर में अकेले 900 से ज्यादा प्लॉट बटेंगे। सहकारिता विभाग ने पिछले साल 4000 से ज्यादा शिकायतों पर जांच शुरू कराई थी। हाउसिंग सोसाइटी में सबसे ज्यादा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में गड़बड़ी पाई गई थी। प्लॉट सबका काम हो गया है। मुझे लगता है कि अभी हम उज्जैन, इंदौर, जबलपुर जहाँ बचे हैं, बहुत कम बचे हैं, लगभग काम हो गया, 5% ही होगा मुझे लगता है। उस सबको भी, चाहे इंदौर हो, इंदौर में थोड़ा बड़ा है, सबको कलेक्टर वगैरह डेली कार्रवाई कर रहे हैं। उन सबको वैध कॉलोनी हमारी वैध होती भी है, उन सभी को प्लॉट दे देंगे। एक और माननीय CM साहब को बुला के हम लोग जाके भी उसका वितरण। कमलनाथ जी के कार्यकाल में इस बात को देखा गया था। हमने तो उन गरीब लोगों को सोसाइटियों से प्लॉट दिलाने की योजना बनाई थी और दिलाए भी थे, जिनका कि नंबर लगा हुआ था। सोसाइटी लोगों ने बेईमानी की थी और भारतीय जनता पार्टी के वही नेता जो आज कई सोसाइटियों के अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्होंने कई गरीबों के प्लाट हड़पे हैं, उस पर कार्रवाई करनी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको कार्रवाई करेगी, हमें खुशी होगी, लेकिन संदेह है भारतीय जनता पार्टी करने में बहुत अंतर होता है। ड्रग्स का हब बन चुके इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग्स माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस अवैध कारोबार में कई बड़े नशे के सौदागर अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन गली मोहल्लों में गांजे की पुड़िया बेचने वाले तस्करों पर लगाम नहीं लग पाई है। अभी भी इंदौर की तंग गलियों में ग्राहक गांजा खरीदने के लिए पहुंचते हैं। हाल ही के दिनों में कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो नशे के काले कारोबार के जिंदा होने के सबूत दे रहे हैं। अंधेरी रात और धड़ल्ले से बिकता नशे का सामान। छोड़ दूंगा, तुम दुआ का तो करो। हम तो दुआ ही करते हैं कि तुम्हारे जैसे हमारे जैसे बच्चे नहीं आए। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो भी आर्थिक राजधानी इंदौर का बताया जा रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला युवकों को गांजे की पुड़िया थमा रही है। इस तरह के और भी कई छोटे छोटे ड्रग्स पेडलर हैं, जिनकी पैठ गली मोहल्ले के युवाओं के बीच है। इनके जरिए ही ड्रग्स की खपत ग्राहकों तक होती है। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में गली मोहल्ले से सामने आ रही ये वीडियो अगर सही है तो वाकई ये बेहद चिंताजनक है। जैसा आपको मालूम होगा, पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा लगातार अपराधों के खिलाफ कार्रवाई जो की जा रही है, इसमें ड्रग्स से संबंधित जो अपराधी हैं इन पर निगाह रखी जा रही थी और पूर्व में जो गिरफ्तार शुदा आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। ड्रग्स माफिया के खिलाफ जारी मिशन तब तक सफल नहीं होगा जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। यही वजह है कि अब प्रशासन इंदौर के साथ ही छोटे बड़े प्रत्येक शहर में जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू करने की तैयारी में है। अलग अलग कई राज्यों में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में उसके जड़ पर प्रहार किया है। इसी तरह ऑर्गेनाइज क्राइम के हर, चाहे मानव दुर्व्यवहार से लेकर के चाहे बहुत बड़े हथियारों से जुड़ी खेप हो, हर तरह के मामले में पुलिस ने काफ़ी सक्रियता दिखाई है
और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये कार्रवाइयाँ हैं, मुख्य तौर पे जो जिस तरह के अपराधों के विरुद्ध जो मुहिम चल रहा है, लगातार इसी तरह से प्रखरता से चलता रहेगा। ड्रग्स के खिलाफ जारी मुहिम का ही परिणाम है कि पब और रेस्टोरेंट में नशे के कारोबार पर थोड़ी लगाम लगी है, मगर गरीब मोहल्ले में पुलिस की कार्रवाई का असर नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। हम तो दुआ ही करते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में इन दिनों खनन माफिया सरकारी सिस्टम पर हावी है। हर रोज पुलिस और वन विभाग के अमले पर हमले की खबरें आ रही है। यह हाल तब है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और प्रशासन को माफिया के खिलाफ फ्री हैंड दे दिया है। बावजूद इसके ये घटनाएं रुकने की जगह बढ़ती जा रही, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में 15 सालों से नदियों से रेत निकालने पर रोक है, फिर भी नदियों के घाटों पर दिन रात अवैध उत्खनन जारी है। जाहिर है रेत माफिया और अधिकारियों की मिली भगत से खनन का खेल चल रहा है। आलम यह है कि चंबल से हर माह 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेत का अवैध कारोबार हो रहा है। मुरैना के ही करीब 14,000 परिवार सीधे इस अवैध कारोबार से जुड़े हैं। कांग्रेस का आरोप है कि माफिया इसलिए बेकाबू हो गए हैं क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण है। माफिया बिल्कुल निरंकुश हो गए और निरंकुश होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनको सत्ता से शय है, सत्ता से संरक्षण है, और यही कारण है कि वो पुलिस वाले को गोली मारने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे हैं। जब तक सत्ता का उन पर शय रहेगी, संरक्षण रहेगी, मुझे लगता नहीं है कि ये खत्म होने जा रहा है या नियंत्रण में होने जा रहा है। चंबल और अन्य नदियों से निकली रेत पुलिस की हर जांच चौकी और बैरियर से गुजरकर बाजार तक पहुंच रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम कार्रवाई की कोशिश करती है तो माफिया उन पर हमला कर देते हैं। हाल ही में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो 5 फरवरी को ग्वालियर में रेत माफिया ने पुलिस पर गोलियां चलाई, कुचलने की कोशिश की, जिसमें टीआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 7 फरवरी को घाटी गांव में माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला किया। 11 फरवरी तिगरा में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। 12 फरवरी लोहारी रेत खदान पर पुलिस पर हमला हुआ। 7 जनवरी को दतिया में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। 2 फरवरी की रात दतिया में एक जवान को गोली मारी गई। मुरैना के सबलगढ़ की टीआई नरेंद्र शर्मा पर हमला हुआ। 30 जनवरी को श्योपुर में माफिया वन रक्षकों से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खनन माफिया इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत जबरदस्त कार्रवाई हो रही है और इसी कारण बीच में 1-2 छुटपुट घटनाएं हुई थी। रेत के लेके अभी पुरानी छावनी में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई थी और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये जो अवैध कारोबार है इस पे हम नियंत्रण पा लेंगे। ग्वालियर चंबल में रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर कोशिश भी हुई। कभी अदालतों ने तो कभी सरकार ने सख्त रुख अपनाया, लेकिन बेखौफ माफियाओं का आतंक खत्म नहीं हुआ। अंचल में आज भी रेत के अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है, जिसके खिलाफ मजबूत इच्छा शक्ति से सख्त अभियान चलाए जाने की जरूरत है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो ग्वालियर चंबल अंचल में सिंध नदी की अवैध रेत का जो भंडारण है उसे बेचने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोग फरार बताए जा रहे हैं। अवैध रेत भंडारण को लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी कि शताब्दीपुरम और DD नगर में रेत का अवैध भंडारण करके शहर में बेचा जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 अलग अलग जगह भारी मात्रा में डंप की गई अवैध रेत मिली। मौके पर मौजूद लोगों से रेत के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, पर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जगह से डंप काफी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया। 4 ट्रैक्टर, 2 लोडर वाहन भी जब्त किए गए और ये काफी ज्यादा मात्रा में रेत जो थी, जो चंबल की रेत वहां पाई गई, इस पे FIR की गई है चोरी की 414 भारतीय दंड विधान के तहत और खनिज अधिनियम के तहत। और यदि आपको स्टॉक मार्केट में भारी मुनाफा के साथ निवेश के लिए प्रलोभन दिया जाए तो सावधान हो जाइए। हो सकता है ये किसी कंपनी से आया कॉल आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे। ऐसे ही एक मामले का खुलासा भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने किया। साथ ही 1 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके एक गिरोह का पर्दाफाश भी किया है। स्टॉक मार्केट के नाम पर ठगी के लिए गिरोह एक कॉल सेंटर का भी संचालन करते थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह के साथ 40 लोग जुड़े हुए थे। इसमें 4 मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं।
द ग्लोबल एसएनसी करके एक स्टॉक मार्केटिंग की कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवाती है और डीमैट अकाउंट खुलवाती है। जब वो फरियादी कन्विंस हो जाता था, उसमें इन्वेस्ट करता था, तो या तो उसकी राशि को पूरी तरीके से खा जाते थे। इनके बेसिस पे हमने देखा तो करीब लगभग 1 करोड़ की धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई है। 4 लोगों की जो मुख्यतः टीम है उसमें से एक जो है वो मेन सरगना है, जो इनका मैनेजर टाइप का था, जो पूरा संचालक था। छतरपुर में एसपी ऑफिस और सीएसपी ऑफिस के पीछे स्थित जंगल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पहाड़ी में चारों तरफ फैल गई और जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर लगते ही दमकल की गाड़ियां और वन का अमला मौके पर पहुंचा। आग को बुझाने का प्रयास किया गया। जब तक दमकल की टीम पहुंचती तब तक वन कर्मियों सहित लोगों ने आग को काबू करने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने का संदेश जो है, या ये कहें कि एक अंदेशा जो पुलिस जता रही है, बीड़ी सिगरेट मानकर चल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।